स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम द एनिमी चैप्टर जो विस्टास बुक का है उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। बिफोर यू रीड, इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार, समय चल रहा है वर्ल्ड वार का। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार, एक अमेरिकन युद्धबंदी, प्रिजनर ऑफ वार युद्धबंदी, इज वास्ट अशोर, बहकर आ जाता है किनारे पर, इन ए डाइंग स्टेट, एक मरणासन अवस्था में। एंड इज फाउंड, और वह पाया जाता है, एट द डोर स्टेप, दरवाजे पर, ऑफ ए जापानीज डॉक्टर, एक जापानी डॉक्टर के। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर, क्या उसे बचाना चाहिए एक डॉक्टर होने के नाते, और हैंड हिम ओवर, या फिर उसे सेना को सौंप देना चाहिए, टू द आर्मी, सेना को, एज ए पैट्रियोट, एक देशभक्त होने के नाते। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस, डॉक्टर सदाओ होकी का हाउस वाज बिल्ड, बना हुआ था, ऑन ए स्पॉट, एक स्थान पर, ऑफ ए जापानीज कोस्ट, एक जापानी तट के, वेयर एज ए लिटिल बॉय, जहाँ पर एक छोटे लड़के के रूप में, ही हैड ओपन प्लेड, वह आमतौर पर खेला करता था, द लो स्क्वायर, नीचा बना हुआ, चौकोर, स्टोन, पत्थरों का, हाउस वाज सेट अपॉन, स्थित था, रॉक्स, चट्टानों पर, वेल अबो, बिल्कुल ऊपर, ए नैरो बीच, एक संकरे तट के, दैट वाज आउटलाइन, जिसके चारों ओर लाइन बनी हुई थी, लगी हुई थी, विद बेंट पाइन्स, झुकी हुई पाइन के पेड़ों की। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन, सदाओ चढ़ा करता था उन पाइन्स के पेड़ों पर, स्पोर्टिंग, सहारा देते हुए, हिमसेल्फ, अपने आप को, ऑन हिज बेयर फीट, अपने नंगे पैरों से। एज ही हैड सीन, जैसे ही वह देखा करता था, मैन, मनुष्य को, डू, चढ़ते हुए, इन द साउथ सी, दक्षिणी समुद्र में, व्हेन दे क्लाइम्ड, जब वे चढ़ा करते थे, फॉर कोकोनट्स, नारियल तोड़ने के लिए। हिज फादर हैड टेकन हिम ओपन, उसके फादर उसे आमतौर पर ले जाया करते थे, टू द आइलैंड्स, उन आइलैंड्स पर, उन टापुओं पर, ऑफ दोज सीज, उन समुद्रों के, उन समुद्रों के टापुओं पर ले जाया करते थे। आइलैंड्स ऑफ दो सीज, एंड नेवर हैड ही फेल्ड, और वह कभी भी फेल नहीं हुआ करते थे, असफल नहीं होते थे, टू से, कहने से, मतलब हमेशा कहते थे, टू द लिटिल ब्रेव बॉय, उस छोटे बहादुर लड़के को, एट हिज साइड, जो उसके पास रहता था, दोज आइलैंड्स योंडर, वो सामने वाले टापू, आर द स्टेपिंग स्टोन्स, स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब पहले कदम, बढ़ते हुए कदम, ऑफ द फ्यूचर फॉर जापान, जापान के। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम उनसे कदम रख के कहाँ जाएंगे। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ सीरियसली पूछा करता था। हु नोज, कौन जाने, ही फादर हैड आंसर्ड, उसके फादर उत्तर दिया करते थे। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन बांध सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये निर्भर करता है कि हम जापान को कैसा बनाते हैं, जापान के फ्यूचर को कैसा बनाते हैं, ऐसा उसको बोला करते थे जो टापुओं पे ले जाते थे। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाओ ने ये बात अपने दिमाग में बैठा ली थी। एज ही डिड एवरीथिंग, क्योंकि वह करता था सब कुछ। हिज फादर सेड, जो उसके फादर कहा करते थे। हिज फादर हु नेवर जोक्ड, उसके फादर जो कभी मजाक नहीं करते थे। और प्लेड विद हिम, ना ही कभी उसके साथ खेलते थे। बट ऑल्सो स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स, परंतु बिताते थे असीमित, इनफाइनाइट असीमित पेन्स, दुख कष्ट, अपॉन हिम, उसके लिए, हु वाज हिज ओनली सन, जो उसका इकलौता बेटा था। सदाओ न्यू, सदाओ जानता था, दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, कंसर्न चिंता, सदाओ जानता था कि उसकी एजुकेशन उसके फादर की मुख्य चिंता है। फॉर दिस रीजन, इसी वजह से, ही हैड बीन सेंट, उसे भेजा गया था, एट 22, 22 की उम्र में, टू अमेरिका, अमेरिका, टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न, सीखने के लिए जो कुछ सीखा जा सकता था, ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में और मेडिसिन के क्षेत्र में। ही हैड कम बैक एट 30, वह 30 साल की उम्र में वापस आया था। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और उसके फादर एक्सपायर हुए उससे पहले। ही हैड सीन सदाओ, वह देख चुके थे सदाओ को, बिकम फेमस, प्रसिद्ध होते हुए, नॉट ओनली एज ए सर्जन, एक शल्य चिकित्सक के रूप में ही नहीं, बट एज ए साइंटिस्ट, परंतु एक वैज्ञानिक के रूप में भी। बिकॉज ही परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, क्योंकि वह पूरी कर रहा था एक खोज, विच वुड रेंडर, जो ठीक कर देगी, रेंडर ठीक कर देगी, वाउंड्स, घावों को, इंटायरली क्लीन, पूरी तरह से साफ। ही हैड नॉट बीन सेंट, उसे नहीं भेजा जाता था, अब्रोड, विदेश में, विद द ट्रूप्स, सेनाओं के साथ। ऑल्सो
ही न्यू, वह यह भी जानता था, देर वॉज सम स्लाइट डेंजर, कि वहाँ पर थोड़ा हल्का सा खतरा है, दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, की बूढ़े जनरल को एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, फॉर ए कंडीशन, एक ऐसी दशा के लिए, फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड, जिसका इलाज किया जा रहा था मेडिकल तरीके से, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इस संभावना से, सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, सदाओ को जापान में रखा जाता था। दो कारण थे, एक तो वो डिस्कवरी कर रहा था और एक जनरल का इलाज चल रहा था, इसलिए वो सेना के साथ विदेश नहीं जाता था। क्लाउड्स वर राइजिंग, बादल उठ रहे थे, फ्रॉम द ओशन नाउ, अब समुद्र से, द अनएक्सपेक्टेड का अप्रत्याशित, जिसकी आशा नहीं की गई थी, वार्मथ गर्मी, ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की, हैड एट नाइट, रात के समय, ड्रोन ले आई थी, हैवी फॉग, भारी कोहरा, फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी लहरों से। सदाओ वाज्ड मिस्ट, सदाओ देख रहा था धुंध को, हाइड आउटलाइन, छुपते हुए भारी क्षेत्र में, ऑफ ए लिटिल आइलैंड, एक छोटे से टापू के, नियर द शोर, किनारे के नज़दीक, एंड देन कम क्रीपिंग, और तब ऊपर आते हुए, क्रीपिंग अप, ऊपर रेंगते हुए आते हुए, द बीच, तट के, बिलो द हाउस, घर के नीचे, रीडिंग राउंड का मतलब चक्कर लगा रही थी, अराउंड द पाइंस के चारों ओर, इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, फॉग वुड बी रैप्ड, कोहरा ढक लेने वाला था, अबाउट द हाउस, घर को, टू भी, देन ही वुड गो इनटू द रूम, तब कमरे में जाने वाला था, वेयर हाना, जहाँ पर हाना, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार कर रही थी, विद द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ। बट एट दिस मोमेंट, परंतु इसी पल, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड सी लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा, ए डार्क ब्लू वुलन होरी, एक गहरे कलर का, नीले कलर का, गहरे नीले कलर का वुलन, ऊन का बना हुआ होरी होता ऊपर का कपड़ा, ओवर हिज किमोनो, ये होरी के नीचे का कपड़ा, उसने होरी पहन रखा था अपने किमोनो के ऊपर। सी केम टू हिम, वह उसके पास आई, अफेक्शनेटली, स्नेह से, प्रेम से, एंड पुट हर आर्म्स, और अपने हाथ डाल दिए, थ्रो हिज, उसके गले में, एज ही स्टूड, जैसा वह खड़ा था, स्माइल्ड एंड सैड नथिंग, वह मुस्कुराया और उसने कुछ नहीं कहा। ही हैड मेट हाना, वह हाना से मिला था, इन अमेरिका में, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, परंतु उसे इंतजार करना पड़ा था, फॉल इन लव, प्रेम करने के लिए, विद हर, उससे, अंटिल ही वाज श्योर, जब तक कि वह पक्का नहीं हो गया, सी वाज जापानीज, वह जापानी है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, उसके फादर उसे कभी स्वीकार नहीं करते, अनलेस, यदि, सी हैड बीन प्योर, वह प्योर नहीं होती, इन हर रेस, उसकी जाति की। ही वंडर्ड, वह सोचा करता था, ओपन, आमतौर पर, whom he would have married, वह किससे शादी करता, if he had not met हाना, यदि वह हाना से नहीं मिलता, एंड बाई व्हाट लक, और कैसे भाग्य से, he had found her, वह उसे मिल गई थी, इन द मोस्ट कैजुअल वे, एक सामान्य से औपचारिक तरीके से, बाई चांस, संयोग से, लिटरली, ठीक कहा जाए तो, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर, द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, प्रोफेसर और उसकी पत्नी, हैड बीन काइंड, दयालु लोग थे, एक्सियस, और आतुर रहते थे, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, अपने कुछ विदेशी विद्यार्थियों के लिए, एंड द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स, दो बोर्ड, यद्यपि बोर हो जाते थे, हैड एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लेते थे, दिस काइंडनेस, उनकी दयालुता को। सदाओ हैड ओपन टोल्ड हाना, सदाओ आमतौर पर हाना को बताया करता था, हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन, कि कैसे वह नहीं जाने वाला था, टू प्रोफेसर हर्लेज हाउस, प्रोफेसर हर्ले के घर, दैट नाइट, उस रात, द रूम्स, क्यों नहीं जाने वाला था, वो हाना को बताता था कि मैं उस दिन प्रोफेसर हर्ले के घर नहीं जाने वाला था, क्योंकि उसके घर, द रूम्स वर सो स्मॉल, कमरे बहुत छोटे थे, द फूड सो बैड, भोजन काफ़ी ख़राब था, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की पत्नी इतनी उत्साहित रहती थी, वॉल्यूबल, उत्साहित, बट ही हैड गोन, परंतु वह गया था, एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वह वहाँ हाना से मिला, ए न्यू स्टूडेंट, जो उस दिन एक नई स्टूडेंट थी, एंड हैड फेल्ट, और उसने महसूस किया, ही वुड लव हर, वह उससे प्रेम करेगा, इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, यदि सब कुछ संभव हुआ तो। नाउ ही फेल्ट हर हैंड, अब वह महसूस कर रहा था अपना हाथ,
ऑन हिज आर्म, उसका हाथ अपने हाथ के ऊपर, एंड वाज अवेयर और जानकार भी था, ऑफ द प्लेजर, उस खुशी से, इट गेव हिम, जो उसे मिला करती थी। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ, उनको शादी किए हुए काफ़ी साल हो गए थे, टू हैव द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हो गए थे, फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी हिडलेसली, छुपकर, इन अमेरिका, अमेरिका में। दे हैड फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली थी, एट स्कूल, स्कूल वाली, एंड हैड कम होम टू जापान, और जापान आ गए थे, एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब उसके फादर ने देख लिया था उसे, द मैरिड हैड बीन अरेंज, तो शादी की व्यवस्था की गई थी, इन द ओल्ड जापानीज वे, पुराने जापानी तरीके से। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर एंड, बिफोर एंड का मतलब पहले, यद्यपि हाना और सदाओ सब कुछ पहले ही बातचीत कर चुके थे, दे वर परफेक्टली हैप्पी, वे पूर्ण रूप से प्रसन्न थे, सी लेड हर चिक, और उसने रखा अपना गाल, अगेंस्ट हर आर्म, उसके हाथ के ऊपर। इट वॉज एट दिस मोमेंट, इसी पल, दैट बोथ ऑफ देम सा, उन्होंने दोनों ने देखा, समथिंग ब्लैक, कोई काली चीज़, कम आउट ऑफ मिस्ट, धुंध से बाहर आते हुए, इट वाज ए मैन, ये एक आदमी था, ही वाज फ्लंग अप, उसे फेंक दिया गया था, आउट बाहर, ऑफ द ओशन, समुद्र से, फ्लंग बाहर फेंक दिया गया था, इट सीम्ड ऐसा लग रहा था, टू हिज फीट बाई ए ब्रेकर, उसके पैर टकरा गए होंगे एक चट्टान से। ही स्टेगर्ड, वह लड़खड़ाते हुए चल रहा था, ए फ्यू स्टेप्स, कुछ कदमों तक चला, हिज बॉडी आउटलाइन, उसका शरीर दिखाई दिया, अगेंस्ट द मिस्ट, धुंध में, हिज आर्म्स अबो हिज हेड, उसके हाथ टिके हुए थे उसके सर के ऊपर, देन द कर्ल, तब चक्कर खाती हुई मिस्ट, धुंध ने, हिड हिम अगेन, उसे फिर से छुपा लिया। हु इज दैट, वह कौन है, हाना क्राइड, हाना ने चिल्लाते हुए कहा, सी ड्रॉप्ड सदाओज आर्म, उसने छोड़ दिया सदाओं का हाथ, एंड दे बोथ लीन, और वे दोनों ही झुके, ओवर द रेलिंग, रेलिंग के ऊपर से, ऑफ द वरांदा, वरामदा की। नाउ दे सा हिम अगेन, उन्होंने अब उसे फिर से देखा, द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, व्यक्ति चल रहा था अपने हाथों पर और घुटनों पर, क्रोलिंग, रेंगते हुए। देन दे सा हिम, तब उन्होंने देखा उसे, फॉल ऑन हिज फेस, अपने मुंह के बल गिरते हुए, एंड लाई देयर, और वहाँ लेटते हुए। ए फिशरमैन परहैप्स, शायद एक मछुआरा है, ए फिशरमैन परहैप्स, शायद एक मछुआरा है, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, वाज फ्रॉम हिज बोट, अपनी नाव से बहकर आ गया है, ही रेन क्विकली, वह तेजी से दौड़ा, डाउन द स्टेप्स, नीचे सीढ़ियों पर, एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे, हाना केम, हाना भी आई, हर वाइड स्लीव्स, उसकी चौड़ी आस्तीनें फ्लाइंग, लहरा रही थी, ए माइल और 2 अवे, 1 या 2 मील दूर, ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ, देयर वर फिशिंग विलेजेज, मछुआरों के गांव थे, बट हियर वाज ओनली द बेयर, परंतु यहाँ पर था केवल खाली, सुनसान, लोनली, अकेला, कोस्ट, वह किनारा, डेंजरियस, जो खतरनाक था, विद रॉक्स, चट्टानों से, द सरफ बियॉन्ड द बीच, तट के उधर वाला सरफ, वाज स्पाइक्ड, नुकीली कर चुका था, द रॉक्स, चट्टानों को। समहाउ, किसी तरीके से, द मैन हैड मैनेज्ड, उस व्यक्ति ने व्यवस्था कर ली थी, टू कम थ्रो देम, उनसे बचकर निकलने की, ही मस्ट बी बैडली टोर्न, वह बुरी तरह से घायल था, बैडली टोर्न, बुरी तरह से घायल। दे सा, उन्होंने देखा, व्हेन दे केम टुवर्ड, जब वे आए की ओर, हिम, उसकी, एंड दैट इंडीड इट वाज सो, कि वास्तव में ऐसा था। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, मिट्टी उसके एक तरफ, हैड ऑलरेडी ए स्टेन, पहले एक धब्बा बना चुकी थी, ऑफ रेड, लाल कलर का, सोकिंग थ्रो, रक्त को सोखने से। ही इज वाउंडेड, वह घायल है, सदाओ एक्सक्लेम, सदाओ ने कहा, ही मेड हेस्ट, उसने जल्दी की, टू द मैन, उस व्यक्ति के पास जाने की, हु ले मोशनलेस, जो गतिहीन लेटा हुआ था, स्थिर लेटा हुआ था, हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा धंसा हुआ था मिट्टी में, एंड ओल्ड कैप, एक पुरानी कैप स्टक, टिकी हुई थी, टू हिज हेड, उसके सर के ऊपर, सोक्ड, जिसने सोख लिया था, विथ सी वाटर, समुद्र का पानी, ही वाज इन वेट रैग्स, वह था गिले कपड़ों में, उसके कपड़े गिले थे, फटे पुराने थे, ऑफ गारमेंट्स,
वस्त्रों के रूप में। सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ रुका, हाना एट हिज साइड, और हाना उसके पास रुकी, एंड टर्न द मैन्स हेड, और उसने घुमाकर देखा व्यक्ति का सर, दे सादा फेस, उन्होंने चेहरा देखा। ए वाइट मैन, एक गोरा व्यक्ति, हाना विस्पर्ड, हाना ने धीरे से कहा। यस इट वाज ए वाइट मैन, हाँ ये एक गोरा व्यक्ति था। द वेट कैप फेल अवे, गीली टोपी गिर गई थी, एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, और उसके पीले बाल दिखाई दे रहे थे, लॉन्ग जो लंबे थे, एज दो जैसे कि फॉर मैनी वीक्स कई सप्ताह से, इट हैड नॉट बीन कट, इन्हें काटा नहीं गया हो। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसके युवा और सताए हुए चेहरे पर, वाज ए रफ येलो बियर्ड, एक पीली खुरदरी दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वह अचेत था, एंड न्यू नथिंग, और कुछ नहीं जानता था, वाट दे डिड फॉर हिम, जो उन्होंने उसके लिए किया उसके बारे में। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड, अब सदाओ को याद आई, द वाउंड, उसके घाव की, एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर, और अपनी एक्सपर्ट उंगलियों से ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, उसने इसको देखना शुरू कर दिया। ब्लड फ्लोड, खून बह निकला, फ्रेशली ताज़ा, एट हिज टच, उसके छूते ही, ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसकी कमर के पीछे वाले हिस्से में, राइट साइड में। सदाओ सा, सदाओ ने देखा, दैट ए गन वाउंड, की गन का घाव, हैड बीन री ओपन, फिर से खुल गया था। द फ्लैश वाज ब्लैकेंड, मांस काला हो चुका था, विद पाउडर, पाउडर से, सम टाइम नॉट मैनी डेज अगो, किसी समय, ज़्यादा समय पहले नहीं, द मैन हैड बीन शॉट, उस आदमी को गोली लगी होगी, एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उसकी देख रेख नहीं की गई होगी। इट वॉज बैड चांस, यह दुर्भाग्य ही था, दैट द रॉक हैड स्टक, की चट्टान टकरा गई थी, द वाउंड, घाव से। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, अरे उसका खून बह रहा है, हाना विस्पर्ड, हाना ने धीरे से कहा, अगेन, फिर से, इन ए सोलेम वॉइस, एक गंभीर आवाज में। द मिस स्क्रीन्ड डैम, धुंध ने पर्दा बना लिया, नाउ, अब, कंप्लीटली, पूरी तरह से, एंड एट दिस टाइम ऑफ डे, और दिन के इस समय, नो वन केम बाई, वहाँ पर कोई नहीं आ सकता था। द फिशरमैन हैड गोन, मछुआरे चले गए थे, होम, घर, इवन द चांस बीच कोम्बर, बीच कोम्बर होता है तट की सर्च करने वाले, तट की खोज करने वाले, यहाँ तक कि चांस तट की खोज करने वालों का, वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एंड, वुड हैव कंसिडर्ड, उन्होंने मान लिया था, द डे एट एंड, की दिन का अंत हो गया है, इसलिए उनके आने के चांसेस कम थे। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम इस आदमी का क्या करेंगे, सदाओ मटर्ड, सदाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा। बट दिस हिज ट्रेंड हैंड्स, परंतु उसके ट्रेंड हाथों ने, एक्सपर्ट हाथों ने, सिम्ड ऑफ देयर ओन विल, लग रहे थे अपनी खुद की इच्छा में, टू बी डूइंग व्हाट दे कुड डू, वो करने में जो उनको करना चाहिए था, टू स्टेंच, रोकने के लिए, द फियरफुल ब्लीडिंग, उस भयावह ब्लीडिंग को, रक्त के बहाव को, ही पैक्ड, उसने भर दिया, द वाउंड, उस घाव को, विद सी मोस, समुद्र की काई से, दैट स्ट्रीप, जो फैली हुई थी, द बीच, किनारे पर, द मैन मोन्ड, वह व्यक्ति कराहने लगा, विद पेन, दर्द से, इन हिज स्टपर, अपनी बेहोशी की अवस्था में, बट ही डिड नॉट अवेकन, परंतु वह जगा नहीं। द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी बात, दैट वी कुड डू, जो हम कर सकते हैं, वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, वह होगा इसे वापस समुद्र में फेंक देना। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, आंसरिंग हिमसेल्फ, खुद उत्तर देते हुए। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड, अब खून का बहना रुक गया था, फॉर द मोमेंट, उस पल, ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड डस्टेड, और झाड़ी, द सेंड, मिट्टी, फ्रॉम हिज हैंड्स, अपने हाथों से। यस, हाँ, अनडाउटेडली, निसंदेह, दैट वुड बी बेस्ट, वही अच्छा होगा, हाना सेड, स्टीडली, हाना ने कहा, अपनी ही धुन में, स्टीडली, अपनी ही धुन में। बट सी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन, परंतु वह घूर कर देखती रही, एट द मोशनलेस मैन, उस बेहोश व्यक्ति को। इफ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन, यदि हम शरण देते गोरे आदमी को, इन आवर हाउस, हमारे घर में, वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर, और यदि हम उसे सौंप देते हैं, एज ए प्रिजनर, एक कैदी के रूप में, ही वुड सर्टेनली डाई, तो निश्चित रूप से मर जाएगा। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी, सबसे अच्छी बात होगी, टू पुट हिम बैक, उसे हम फेंक देते हैं, इनटू द सी, समुद्र में। हाना सेड, हाना ने कहा।
बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, परंतु उनमें से दोनों ही नहीं हिले। दे वर स्टेयरिंग, वे घूर कर देख रहे थे। विद ए क्यूरियस रिपल्सन, एक क्यूरियस रिपल्सन के साथ, मीन्स कौतूहल भरी नापसंदगी के साथ, क्यूरियस कौतूहल भरी, रिपल्सन नापसंदगी के साथ, अपॉन द इनर्ट फिगर, उस अचेत शरीर को। व्हाट इज ही, हाना विस्पर्ड। व्हाट इज ही, वह कौन से जगह का है, कौन से देश का है, हाना ने धीरे से पूछा। देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, वह कुछ ऐसा लग रहा है अमेरिकन है। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने वो फटी हुई कैप उठाई। यस हाँ, देर ऑलमोस्ट गॉन, वहाँ लगभग मिट चुके थे। वाज द फेंट लाइटिंग, धुंधले अक्षर थे, लाइटिंग अक्षर। ए सेलर, एक नाविक है। ही सेड, उसने कहा। फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, एक अमेरिकन युद्धपोत का। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने इसे पढ़कर देखा। यूएस नेवी, यूएस नेवी। द मैन वाज ए प्रिजनर ऑफ वार, वह व्यक्ति एक युद्धबंदी था। प्रिजनर ऑफ वार, युद्धबंदी, युद्ध के समय बंदी बनाया गया। ही हैज एस्केप्ड, वह भागकर आया था, वह बचकर आया है। हाना क्राइड सॉफ्टली, हाना ने धीरे से कहा। एंड दैट इज वाई ही इज वाउंडेड, और इसीलिए वह घायल है। इन बैक, पीठ से घायल है। सदाओ एग्रीड, सदाओ उसकी बात से सहमत हुआ। दे हेजिटेटेड, वे हिचकिचाए। लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की ओर देखते हुए। देन हाना सेड, तब हाना ने कहा। विद रिजोल्यूशन, दृढ़ निश्चय के साथ। कम, चलो। आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या हम उसे वापस समुद्र में फेंकने में योग्य हैं। इफ़ आई एम एबल, यदि मैं योग्य हूँ। आर यू, तो क्या आप योग्य हो। सदाओ, आ सदाओ ने पूछ लिया। नो, हाना सेड, नहीं। हाना ने कहा। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, यदि आप अकेला करो तो कर सकते हो। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ फिर से हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज, अजीब बात यह है। ही सेड, उसने कहा। दैट इफ द मैन वर होल, यदि ये व्यक्ति स्वस्थ होता, वर होल स्वस्थ होता। आई कुड टर्न हिम ओवर, तो मैं उसे सौंप देता। टू द पुलिस, पुलिस को। विदाउट डिफिकल्टी, बिना किसी मुश्किल के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। ही इज़ माई एनिमी, वह मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे अमेरिकन मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, और वह तो एक सामान्य व्यक्ति है। यू सी, आप देख रही हो। हाउ फुलिश हिज फेस इज, कैसे मूर्खतापूर्ण उसका चेहरा है। बट सिंस, परंतु, क्योंकि। ही इज़ वाउंडेड, वह घायल है। वह कुछ कहना चाहता है, घायल है इसलिए मैं उसको वापस नहीं फेंक सकता, ना सेना को सौंप सकता। यू आल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक, आप भी नहीं फेंक सकते उसे वापस। टू द सी, समुद्र में। हाना सेड, हाना ने कहा। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तब एक ही काम बचा है करने के लिए। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें उसे घर में ले चलना चाहिए। बट द सर्वेंट्स, परंतु नौकर क्या कहेंगे। सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने पूछा। परंतु नौकरों का क्या होगा, नौकरों के बारे में क्या विचार है। वी मस्ट सिंपली टेल देम, हम उन्हें केवल बता देंगे। दैट वी इंटेंड, की हम इरादा रखते हैं। टू गिव हिम टू द पुलिस, उसे पुलिस को सौंपने का। एज इंडीड वी मस्ट, और जैसा हमें वास्तव में करना भी चाहिए। सदाओ सदाओ। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। एंड योर पोजीशन, और आपकी स्थिति के बारे में। इट वुड इन डेंजर, यह खतरे में डाल देगी। ऑल ऑफ अस, हम सब को। इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वार, यदि हम इस आदमी को नहीं सौंपते हैं एक युद्धबंदी के रूप में। सर्टेनली, निश्चित रूप से। सदाओ एग्रीड, सदाओ सहमत हो गया। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं भी कुछ और करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। दस एग्रीड, इस प्रकार से सहमत होकर। टुगेदर, एक साथ। दे लिफ्टेड द मैन, उन्होंने उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, वह बिल्कुल हल्का था। लाइक ए फाउल, एक चिड़िया की तरह। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, जो आधी भूखी रही हो। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। अनटिल इट इज़ ओनली फिदर्स, और इस पर केवल बचे हों पंख। फिदर्स, पंख। एंड स्केलेटन, ढांचा। सो दिस हिज आर्म्स हैंगिंग, इस प्रकार से उसके हाथ लटक रहे थे। दे कैरिड हिम अप, वे उसे ऊपर ले गए। द स्टेप, सीढ़ियों से। एंड इनटू द साइड डोर, और साइड के दरवाजे से। ऑफ द हाउस, घर के। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज, यह दरवाज़ा खुलता था एक पैसेज में। एंड डाउन द पैसेज, और नीचे उस गलियारे में। दे कैरिड द मैन, वे ले गए उस आदमी को। टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम की ओर। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउज फादर, ये सदाओ के फादर का बेडरूम रहा था। एंड सिंस हिज डेथ, और उसकी मृत्यु के बाद से। इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इसे यूज नहीं किया गया था।
दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, उन्होंने लेटाया उस व्यक्ति को अच्छे से बिछे हुए फ्लोर के ऊपर जिसके ऊपर चटाई थी। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज, इस रूम में सब कुछ जापानी था। टू प्लीज द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को प्रसन्न करने के लिए। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम, जिसने कभी अपने घर में सिट बैठा ऑन ए चेयर, एक कुर्सी पर, और स्लीप सोया इन ए फॉरेन बेड, एक विदेशी बिस्तर में, जो अपने घर में कभी विदेशी कुर्सी पर नहीं बैठा और विदेशी बिस्तर में नहीं सोया। हाना वेंट टू द वॉल, हाना दीवार के पास गई, कबोर्ड्स अलमारियों के पास, एंड स्लिड बैक, और वापस खिसकाया, ए डोर, एक दरवाजे को, एंड टुक आउट, और उसने निकाली, ए सॉफ्ट क्विल्ट, एक मुलायम रजाई। सी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई, द क्विल्ट वाज कवर्ड, क्योंकि रजाई ढकी हुई थी, रजाई कवर थी, विद फ्लावर्ड सिल्क, फूलों वाले सिल्क से, एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और उसके ऊपर जो लाइंस बनी हुई थी वो प्योर वाइट सिल्क की थी। ही इज सो डर्टी, वह काफ़ी गंदा है। सी मरमर्ड, वह बड़बड़ाई, इन डिस्ट्रेस, दुखी होते हुए, थोड़ा सा परेशानी में। यस हाँ, ही हैड बेटर बी वास्ट, अच्छा होगा उसको नहला दिया जाए। सदाओ एग्रीड, सदाओ उसकी बात से सहमत हुआ। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर, यदि आप गर्म पानी ला दोगी, आई विल वॉश हिम, तो मैं उसे नहला दूंगा। आई कैन नॉट बियर, मैं सहन नहीं करूँगी, फॉर यू टू टच हिम, कि आप उसे टच करो। सी सेड, उसने कहा, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स, हम नौकरों को बता देंगे, ही इज हियर, कि वह हमारे घर में है। आई विल टेल यूमी, मैं यूमी को बताती हूँ जाकर। नाउ, अब। सी कैन लीव द चिल्ड्रन, वह छोड़ सकती है बच्चों को, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों के लिए, एंड सी कैन वॉश हिम, और वह उसे नहला सकती है। सदाओ कंसिडर, सदाओ ने सोचा, ए मोमेंट, एक पल के लिए, लेट इट बी सो, चलो ऐसा ही करते हैं। ही एग्रीड, वह सहमत हो गया। यू टेल यूमी, आप यूमी को बता दो। आई विल टेल द अदर्स, मैं दूसरों को बता दूंगा जाकर। बट द एटर पेलोर, परंतु काफ़ी पीलापन, अत्यधिक पीलापन, ऑफ द मैंस, मनुष्य के, अनकॉन्शियस, अचेत, फेस, चेहरे का, मूड हिम फेस्ट, उसे पहले पिघला गया। टू स्टूप, और वह झुका, एंड फील, और देखी, हिज पल्स, उसकी नाड़ी। इट वॉज फेंट, यह धीमी चल रही थी, बट इट वॉज देयर, परंतु यह चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, उसने अपना हाथ रखा उस आदमी की ठंडी छाती पर। द हार्ट टू वाज येट अलाइव, उसका दिल भी अभी जिंदा था। ही विल डाई, वह मर जाएगा, अनलेस, यदि, ही इज ऑपरेटेड ऑन, उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा, कंसिडरिंग, सोचते हुए। द क्वेश्चन इज वेदर, सवाल अब यह है, ही विल नॉट डाई एनीवे, वह मरना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, दोनों ही स्थितियों में। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना ने चिल्लाते हुए कहा, डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसे बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड लिव, क्या हो जाएगा यदि वह जिंदा रहा तो। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, क्या होगा यदि वह मर गया तो। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने उसकी बात का उत्तर दिया। ही स्टूड गेजिंग, वह खड़ा रहा देखते हुए, डाउन, नीचे की ओर, ऑन द मोशनलेस मैन, उस बेहोश व्यक्ति को। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इस व्यक्ति में जरूर रही होगी असाधारण विटेलिटी, जीवन शक्ति, और ही वुड हैव बीन डेड, नहीं तो वह मर गया होता, बाय नाउ, इस समय तक। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परंतु उस समय वह बहुत छोटा था। परहैप्स नॉट येट 25, शायद अभी उसकी 25 की उम्र भी नहीं हुई थी। यू मीन, आपका मतलब है, डाई फ्रॉम ऑपरेशन, आप उसे मारोगे ऑपरेशन के दौरान। हाना आस, हाना ने पूछ लिया। यस हाँ, सदाओ सैड, सदाओ ने कहा, सदाओ ने ऐसे उसको कह दिया, हाँ उसको ऑपरेशन के दौरान मारेंगे। आज की क्लास में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।